आपके अपने मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 में 6 से लेकर 12 तक सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 13वां सवाल। आज हम करेंगे 13वां सवाल, ठीक है। मैं हाथ याद ले लूँ। अब करेंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल में क्या है कि y बराबर cos इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सवाल यही है। हाँ, सवाल यही है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि x बराबर क्या करो, यही चल लो, कोई दूसरा ले लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि माना x बराबर क्या मानोगे, टेन थीटा मानोगे। टेन थीटा, थीटा के यहाँ से वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगी, टेन इनवर्स x। भैया क्यों माना है, तो मेरे दोस्त अभी पता चल जाएगा x बराबर टेन थीटा क्यों माना है, ठीक है। तो y बराबर कोस इनवर्स x, जहाँ पर x वहाँ पर क्या रख दो, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा, तो किसका होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, y बराबर कोस इनवर्स इसके स्थान पर मैं 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन उसके थीटा के स्थान पर साइन 2 थीटा रखूँ। आप लोग भैया बिल्कुल रख दो। अच्छा जी, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोस बनानी है। क्या बनानी है, कोस। क्यों बनानी है, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल करना है, ठीक है। तो कैसे बनेगी, तो चतुर्थांश में जाना पड़ेगा, है चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा कर दूं तो क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा के स्थान पर क्या है, 2 थीटा है, ठीक है। अगर मैं y बराबर कोस इनवर्स साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर मैं कोस 90 माइनस थीटा रख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी। आप बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोस 90 को मैं पाई अपन 2 लिख दूँ, आप बोलोगे बिल्कुल। माइनस थीटा के स्थान पर क्या है, 2 थीटा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्यों किया है ये, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगी, पाई अपन 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चतुर्थांश आप चतुर्थांश सीख लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं, y बराबर क्या है, y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, ओहो, इसमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सवालों में क्या करना है हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकाल कर लाना है, ठीक है। मैं थोड़ी लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, निकाल के लाना है इन सवालों में। तो अगर मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 2 माइनस और डी अपॉन डी एक्स 2 थीटा, ठीक है। ये एक काम करो, थीटा की वैल्यू रख लो, यहाँ पर थीटा क्या करो, वैल्यू रख लो। तो पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा के स्थान पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ मैं, बहुत स्लो, ठीक है, सही से समझना है। डी वाई अपॉन डी एक्स, जो ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पाई अपॉन 2 क्या होती है, 90 होती है, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। माइनस 2 को मैं अगर आगे ले लूँ और डी वाई अपॉन डी एक्स कर दूँ तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाए माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स का मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आंसर, हाँ जी मेरे दोस्त, बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने निकल के हाजिर हो गया, ठीक है। मिला लो आंसर को। 14वां सवाल अब करते हैं। 14वां सवाल, उम्मीद करता हूँ 13वां सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं 15वां सवाल। जैसे 13वां सवाल कराया है
आराम आराम से समझा समझा के ऐसे ही 14 में सवाल करेंगे। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स और 2x अपॉन 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ी भी लिख लिया। क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपन dx ज्ञात करना है। अगर मैं x बराबर माना x बराबर साइन थीटा मान लूँ, क्या साइन थीटा मान लूँ, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कैसे, साइन इनवर्स x। आप बोलोगे कि भैया कभी तो तुम टेन थीटा मानते हो, सब कभी साइन थीटा मानते हो। तो मेरे दोस्त मैं सवाल देख के मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 2 साइन थीटा बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा बनेगा अभी देख लेना आप ही। अब y बराबर साइन इनवर्स 2x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना सही से। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब y बराबर साइन, या एक काम करो, क्या करो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा जो बहुत चला था, स्टार बहुत आया था, काश, कौन सा वाला, काश में साइन स्क्वायर होता और तू प्लस कोस स्क्वायर होती और दोनों क्या हो जाते, एक हो जाते। ठीक है, ये आपने पढ़े हो, आपने सुना होगा, स्टार बहुत चला था ये मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा ही कुछ था। अगर मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा पर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक, आगे होगी समझ में। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं कोस थीटा नहीं रख सकता। अब बोलो भैया बिल्कुल रख दो, आपने तो मौज कर दी, पानी में आग लगा दी आपने तो बिल्कुल रख देंगे, इंटू कोस थीटा रख देंगे। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला फिर पढ़ा होगा, कौन सा वाला, इस साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, ये आपका एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। वैसे मैं साथ ही साथ लिखवाता जा रहा हूँ। तो y बराबर क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह पर मैं साइन 2 थीटा ना रख दूँ। आप बोलो भैया बिल्कुल रख दो, टेंशन लेने की बात नहीं है। साइन 2 थीटा, और साइन से साइन खत्म हो गया, बराबर 2 थीटा, और y बराबर 2 थीटा के स्थान पर क्या है, साइन इनवर्स x। तो देखो इसलिए मैंने साइन थीटा माना था x बराबर, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे ये भी पता है कि कौन से सवाल में क्या रखा जाएगा। ठीक है, अगर आप भी फॉर्मूला याद करोगे और 2-4 सवाल बनाओगे तो आपका भी अंदाज यही लगेगा। ठीक है, आप भी समझदार हो जाओगे, आप बहुत समझदार हो, मुझे पता है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर 2 को आगे ले आएंगे, ये काम करो, d अपॉन dx 2 साइन इनवर्स x, और dy अपॉन dx 2 को आगे ले आएंगे तो dy अपॉन dx साइन इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, जल्दी बताओ, dy अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। तो आप बोलो भैया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो आपको तो याद है फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा निकल के आपके सामने। ठीक है, तो करते हैं 15वां सवाल, एक्सरसाइज का एंड सवाल है ये, 5.3 एक्सरसाइज का एंड सवाल है, और उम्मीद करता हूँ वो 14वां सवाल आपके समझ में आ गया होगा और ऐसा आया होगा जो जिंदगी में निकलने का नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है कि y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या माने, अगर मैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ठीक है, अगर मैं x बराबर कोस थीटा मान लूँ और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, कोस इनवर्स x। ठीक है, सही से समझना है इस सवाल को। तो y बराबर
अब बताओ क्या हुआ आगे, y बराबर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हुआ cos 2 थीटा हम रख देंगे, cos उसके थीटा माइनस 1। ठीक है, क्यों रखा है हमने, क्यों माना है cos थीटा, क्योंकि जो ये होता है ना 2 cos उसके थीटा माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला तो बहुत होते हैं cos 2 थीटा के, एक ये होता है और एक पता है कौन सा होता है, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और पता है तीसरा कौन सा होता है, वैसे तो ये वाला यूज होगा और मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको 10 में पूछे 10 में क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 10 में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, राखो तो इन चारों फॉर्मूले को याद रख लेना। वैसे जो ये इस सवाल में यूज होगा वो ये वाला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आँख नीच के लिख दूंगा सारे फॉर्मूले को, चिंता नहीं करने का। तो क्या y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन, अब इस फॉर्मूले की जगह पर मैं cos 2 थीटा ना रख दूं, अब बोलो भैया बिल्कुल रख दूं, बिल्कुल। तो cos 2 थीटा। ठीक है, सही से सही बताना 1 अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा नहीं होता, बताओ जल्दी बताओ। अब बोलो भैया बिल्कुल होता है, और थीटा की जगह पर क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा लगा दो बस। ओके, इतना आ गया समझ में। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, सेक 2 थीटा होता है। सेक से सेक खत्म हो गया, y बराबर 2 थीटा बचा, और y बराबर थीटा के स्थान पर क्या है, तो cos इनवर्स x। क्या है, cos इनवर्स x। और हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले चाहिए ना, तो आप एक बार कमेंट में लिख देना कि भैया अवकलन के सारे फॉर्मूले लिखवा दूँ, मैं आपको उसी दिन लिखवा दूंगा। ठीक है, वीडियो बना दूंगा उन फॉर्मूले की, सारे फॉर्मूले की। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और 2 cos इनवर्स x, 2 को आगे ले आएंगे तो dy अपॉन dx, 2 को आगे ले आएंगे तो dy अपॉन dx, तो cos इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स x। तो सही बताना dy अपॉन dx cos इनवर्स x का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था या नहीं, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे भैया बताया था पर दिमाग में से निकल गया, ध्यान नहीं है। तो कोई नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो dy अपॉन dx cos इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला बताया था -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ध्यान, अब बोलो भैया बिल्कुल आ गया, हाँ यही होता है। तो dy अपॉन dx याद रखा करो फॉर्मूले को, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या भैया आंसर आ गया, हाँ जी भैया बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो गया। अब क्या करना है आपको कि ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब कल हम क्या करेंगे 5.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक, बात आगे होगी समझ में। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है इसलिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना है आपको।